हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 365 डिजिटल लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 2 10th साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके यूजेस, रिएक्शंस और इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में ले जाया जाएगा तो उसे रेड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है टमेटो है, टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर उसके कांटेक्ट में जाएगा तो वो उसे रेड में चेंज कर देगा। दे गिव H+ आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। H+ आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा होता है उसे हम एक्वेस सॉल्यूशन कहते हैं। और जब एक्वेस सॉल्यूशन में एसिड डाला जाएगा तो उसमें H+ आयन लिबरेट करेंगे। H+ आयन। एसिड करोड मेटल। एसिड अगर मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको करोड कर सकता है। सो एसिड करोड मेटल। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड इज ए किंग ऑफ केमिकल। वीक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर कम होता है, H+ आयन ज़्यादा होता है, और डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है और H+ आयन कम होता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट। अगर बेस को टेस्ट किया जाए तो थोड़ा कड़वे टाइप के स्वाद में होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगर रेड लिटमस को बेस के कांटेक्ट में लाया जाए तो ब्लू में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये रेड लिटमस पेपर है, ये सोप के कांटेक्ट में लाया जा रहा है तो ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। सोप इज ए बेस। और नेक्स्ट इमेज है यहाँ पे, तो रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप किया जा रहा है तो उसे ब्लू में चेंज कर रहा है। दे गिव OH- आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। अगर बेस को एक्वेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए तो ये OH- आयन लिबरेट करते हैं। सोपी इन टच। बेस को अगर छुआ जाए तो ये कुछ साबुन टाइप की फीलिंग देते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH, KOH, CaOH2। वीक बेस के हैं NH4OH। एल्कलीज। These are bases which are soluble in water, एग्जाम्पल NaOH। ऐसे बेस जो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कली के ग्रुप में रखा जाता है। जैसे NaOH से साबुन बनता है और साबुन जो है इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सो ये एल्कली के ग्रुप में आते हैं। तो एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। इंडिकेटर। दिस सब्सटेंस विच चेंज कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस कलर और स्मेल्स में चेंजेस लाते हैं जब उन्हें एसिड और बेस में डाला जाता है उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सारे एसिड और बेस को हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि वो एसिड और बेस है, क्योंकि कई एसिड और बेस टॉक्सिक होते हैं। जब हम उसे इंटेक करेंगे तो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपने कलर्स और स्मेल्स में चेंजेस लाते हैं। जैसे यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है कलर्स में चेंजेस लाएंगे, और यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये स्मेल्स में चेंजेस लाएंगे। नेचुरल इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर विच आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरली मिलते हैं, जो प्राकृतिक समय मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। लाइक लिटमस और टर्मरिक। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें नेचुरली मिलता है। जब उसे ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड में डाला जाए तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर बेस में डाला जाए तो वो ब्लू में चेंज होगा। सेम एज टर्मरिक। टर्मरिक पहले से येलो होता है, अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बट जब उन्हें हम बेस में डालेंगे तो वो रेड हो जाएंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में दे आर केमिकली सिंथेसाइज। ये केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, कंपनियों में बनाया जाता है। एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज कलर का होता है। जब उसे एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है, एसिड में जब डाला जाता है तो वो ऑरेंज कलर का होता है, तो रेड में चेंज हो जाता है, और बेस में डाला जाता है तो ऑरेंज टू येलो चेंज हो जाता है। सेम वे फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन वाटर कलर में होता है, लाइक ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं हम उसे। अगर उसे हम एसिड में डालते हैं तो लाइट वॉयलेट में चेंज होगा, और अगर बेस में डालते हैं तो कलरलेस रहेगा, मतलब एज इट इज़ वो रह जाएगा, क्योंकि वो पहले से भी कलरलेस ही था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर
जिनके महक में चेंज आता है जब वो एसिड बेस में डाले जाते हैं। दिस सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट ऑर्डर स्मेल इन एसिड एंड बेस, ऐसे सब्सटेंस जब हम अगर एसिड बेस में डालेंगे तो उनके स्मेल्स में चेंज आते हैं। ऐसे इंडिकेटर को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, जैसे कि वनीला एसेंस है और क्लोव ऑयल। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वनीला एसेंस हम सुन चुके हैं, केक में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है और फ्रेगरेंस पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे महक और फ्लेवर के लिए यूज होता है। सो अगर हम एसिड में अगर इसे डालते हैं तो इसका इंक्रीज होगा। वनीला एसेंस इन एसिड सो इंक्रीज। अगर हम इसे बेस में डालते हैं तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं आएगा ही नहीं, महक ही नहीं आएगा। और क्लोव ऑयल अगर हम डालेंगे एसिड में सो इसका फ्रेगरेंस जो होगा इंक्रीज होगा और जब बेस में डालेंगे तो डिक्रीज होगा। सेम क्लोव ऑयल क्या होता है, एक मसाले में लौंग होता है, उसका ऑयल है ये, सिंपल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब वो रिएक्शन विथ मेटल, जब एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करेंगे तो सब पहले हम पढ़ेंगे एसिड। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल प्लस एसिड विच गिव्स टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे एग्जांपल है 2HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक एक मेटल है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। सेम बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दे रहा है। यहाँ पे 2NaOH एक बेस है और Zn एक मेटल है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम जिंकेट ऑक्साइड इज ए सॉल्ट एंड H2 इज ए हाइड्रोजन। व्हेन एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसा कि हमने पहले देखा कि एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। सो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इस केमिकल सॉल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रैन्यूल्स दिए हुए हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक केमिकल है। सो जब एसिड और यहाँ पे मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन निकलना चाहिए। तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इस पाइप के थ्रू यहाँ एक सोपी सॉल्यूशन डाला हुआ है। जब सोपी सॉल्यूशन से गैस अगर बाहर निकलेगा तो बबल्स के फॉर्म में निकलेंगे। यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं और बबल्स, हाइड्रोजन हम जानते हैं कि एक फ्लेमेबल है, अगर उसे किसी आग के कांटेक्ट में लाया जाए तो जल सकते हैं। सो यहाँ पे देखो कैंडल लेके जाया जा रहा है उसके पास, और ये जब कैंडल इनके पास जाएगा तो ये पॉप साउंड करके फूटेंगे। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर टू द गैस बबल, इट बर्स्ट विथ ए पॉप साउंड। जब हाइड्रोजन गैस के सामने कैंडल ले जाया जाएगा तो ये पॉप साउंड करके फूटेंगे। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे फिर से रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया जाएगा। तो फर्स्ट हम एसिड से पढ़ेंगे। सो एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सो इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। जब मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O लिबरेट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 2HCl है, Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, तो ये एक मेटल कार्बोनेट है ये वाला। और जब ये रिएक्ट करेगा तो 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यहाँ पे देखो NaCl सॉल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिबरेट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है HCl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का एग्जाम्पल है ये वाला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो NaCl और CO2 और H2O लिबरेट हो रहा है। यहाँ पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यहाँ पे भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O लिबरेट होगा। और मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेस से रिएक्ट नहीं करता है। सो बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसा कि हम जानते हैं जब एसिड से मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम CO2 को चेक कैसे कर सकते हैं, उसको लाइम वाटर से पास करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसमें लाइम वाटर है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, CaOH ट्वाइस। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा CaOH ट्वाइस में, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो
CaCO3 प्लस H2O फॉर्म होगा और CaCO3 मिल्की हो जाएगा। मतलब कि जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तो ये जो मिल्की जो लाइम वाटर है ये मिल्की सब्सटेंस में हो जाएगा। और जब व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास, अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O विच गिव्स टू कलरलेस, तो ये कलरलेस हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ ईच अदर, जब हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एसिड बेस व्हेन रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर लिबरेट करेंगे। व्हेन एसिड बेस कंबाइन तो इट लिबरेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल देखते हैं, HCl यहाँ पे एसिड है और NaOH एक बेस है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड H2O, सॉल्ट कैसे, NaCl फॉर्म में एंड H2O इज अ वाटर। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड जो है वो थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बेसिक है तो मतलब अगर बेस को अगर एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन टाइप का कुछ रिएक्शन होगा। एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, तो अगर एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो एसिड मेटल ऑक्साइड विच गिव्स टू सॉल्ट एंड H2O, जैसा हमने पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा, क्योंकि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड थोड़ा बेसिक नेचर दिखा रहा है अपना, बराबर। तो 2HCl यहाँ पे एसिड है और CaO ये मेटल ऑक्साइड है विच गिव्स टू CaCl2, इट इज ए सॉल्ट एंड H2O। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यहाँ पे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थोड़ा एसिडिक टाइप का नेचर शो करता है। सो बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड H2O फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CaOH ट्वाइस इज ए बेस एंड CO2 इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट इट गिव्स टू CaO2 एंड H2O। यहाँ पे देखो ये CaOH ट्वाइस एक बेस है और CO2 is a non-metallic oxide which gives to CaCO2 which is a salt and H2O. Some common points of acid and base, यहाँ पे some common points पढ़ेंगे हम एसिड और बेस में, क्या दोनों में सेम होते हैं। जैसे कि पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ऑल एसिड हैव H+ आयन, सारे एसिड में H+ आयन पाए जाते हैं। जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो H+ आयन लिबरेट करते हैं एज इट इज, एंड दिस आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर, ये बेसिक नहीं आएगा यहाँ पे, एसिडिक नेचर, और इसी H+ आयन की वजह से ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब बेस के बारे में हम जानेंगे। ऑल बेसिस है OH- आयन, सारे बेस के अंदर OH- आयन होता है। जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो OH- आयन लिबरेट करते हैं, और दिस OH- आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, और इसी OH- की वजह से ये बेसिक नेचर शो करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड बेस इन वाटर, यहाँ पे एसिड और बेस का वाटर से रिएक्शन हो रहा है। सो हम देखेंगे पहले एसिड यहाँ पे H+ है और ये H2O वाटर है। जब इससे रिएक्ट करेगा हाइड्रोनियम ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। एग्जांपल देखते हैं, HCl एक एसिड है और H2O वाटर है। जब इससे रिएक्शन होगा तो हाइड्रोनियम ऑक्साइड H3O प्लस एंड Cl माइनस लिबरेट हो रहा है। सो H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इज एग्जिस्ट इन H3O प्लस। H+ आयन इजीली रह नहीं सकता है, सो वो अलोन नहीं रहेगा। सो वाटर मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होके H3O हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। बेसिस व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट्स गिव OH- आयन, जब बेसिस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है सो OH- आयन लिबरेट करते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, NaOH एक बेस है, जब वाटर से मिक्स किया जा रहा है तो यहाँ पे Na प्लस OH- आयन, तो OH- आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। सो हम उसको मेज़र कैसे करेंगे कि वो कितना एसिड है और कितना बेस है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। सो दिस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये सारे मिक्सचर से बनाया गया है कि कितना एसिडिक है कितना बेस है उसको नापने के लिए। सो इट शो डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन H+ आयन। जैसे कि अगर H+ आयन पे बेस है, जितना H+ आयन होगा वो 0 के साइड पे दिखाएगा। मतलब कि अगर 0 के साइड में आ रहा है कलर तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक है, और जब ये मूव करेगा 7, जैसे कि धीरे धीरे कलर डाउन होगा तो ये 7 तक आएगा, और ये 7 है न्यूट्रल पॉइंट। उसके अगर उसके भी आगे जा रहा है तो ये बेसिक दिखा रहा है, ये बेसिक है। और लास्ट है 14, अगर ये 14 तक जाता है तो ये मोस्ट बेसिक में आएगा। सो 0 इज ए मोस्ट एसिडिक पॉइंट, 7 इज ए न्यूट्रल पॉइंट एंड 14 इज ए मोस्ट बेसिक पॉइंट।
और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट्स शो द कि कितना हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे 0 से हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद कम 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 होते होते ये बेसिक तक जाते जाते एकदम कम हो जाता है। सो 14 तक एकदम बेस होता है और 7 न्यूट्रल पॉइंट एंड 0 इज ए मोस्ट एसिडिक पॉइंट। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस एंड पीएच यूजेस इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस और पीएच यूजेस इन एवरीडे लाइफ, कैसे कैसे हमारे लाइफ के अंदर ये जरूरी है पीएच, ये हम देखेंगे। सो आवर बॉडी वर्क बिटवीन 7 to 7.8, हमारी बॉडी जो है 7 to 7.8 के बीच में काम करती है। अगर इसका पीएच उससे कम हुआ तो एसिडिक हो जाएगा, तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। पीएच ऑफ रेन 5.6, अगर पीएच ऑफ रेन 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होगा, इसे एसिडिक रेन डिक्लेयर कर देंगे। अगर 5.6 से अगर पीएच कम हो जाता है रेन का तो इसे एसिडिक रेन डिक्लेयर कर देंगे। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे बैक्टीरियाज को मारता है जो हमारे फूड के साथ इंटैक हो जाता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टमक में। टूथ डीके स्टार्ट इन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, अगर 5.5 से अगर पीएच कम हुआ तो हमारे टूथ डीके होना शुरू हो जाएंगे। सो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेस का अप्लाई करना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना होगा यहाँ पे। सो हमें 2 बार दिन में ब्रश करना होगा अगर हमें टूथ डीके से बचना है। सो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा 5.5 से कम नहीं होना चाहिए पीएच। प्लांट लीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ, प्लांट को भी हेल्थी ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को हेल्थी ग्रोथ करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट का पीएच चाहिए जाकि वो हेल्थी ग्रोथ करे। ज़्यादा अगर केमिकल और पेस्टिसाइड का अगर हम यूज़ करेंगे तो एसिडिक हो सकता है, तो प्लांट में ग्रोथ में दिक्कत आ जाएगी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड बी एंड, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं बी एंड एंड। बी क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, अगर हमें मधुमक्खी काट लेती है तो मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करती है हमारे शरीर के अंदर, जो कि जाके हमारे सेल से रिएक्ट करता है और हमें पेन जैसा फीलिंग होता है। हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम सॉल्ट के बारे में जानेंगे। सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सॉल्ट एंड H2O, यहाँ पे देखो सॉल्ट मिल रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और सॉल्ट हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है। एग्जाम्पल में NaCl एंड CaCl। वेरियस केमिकल फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट दिए हुए हैं और इसके आगे हम इसके यूजेस एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला गलत है। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का पढ़ेंगे, Na बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1.5 H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यहाँ पे हम NaOH का फॉर्मेशन देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, जब इलेक्ट्रिक करंट NaCl के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NaOH का। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं NaCl 2H2O which gives to 2NaOH plus Cl2 plus H2, यहाँ पे NaCl को वाटर में डिजोल्व किया गया और इलेक्ट्रिक करंट के पास करेंगे तो यहाँ पे NaH एंड Cl2 एंड H2 गैस लिबरेट होगा। हम फिगर में देख सकते हैं ये एक NaCl का सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं ताकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकें। यहाँ पे जो 2NaOH है ये हमें कैथोड साइड से मिलेगा और ये जो H2 गैस है ये भी कैथोड साइड से मिलेगा, बट ये जो Cl2 गैस है ये हमें एनोड साइड पे मिलेगा। अब हम इसके यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ NaOH, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, ये सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी ये यूज होता है। इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC क्या होता है, पाइप्स होता है ना, पाइप, PVC पाइप्स बनाने के लिए भी यूज होता है ये, बराबर। ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड क्या होता है, कीड़े मकोड़े जो एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं, जो खेती करने में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। सो NaOH आर ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। अब इसका फॉर्मेशन देखेंगे। व्हेन NaCl NH2 एंड CO2 NH4 जब रिएक्ट करेंगे तो इट गिव्स NH4Cl एंड NaHCO3। जब NaCl और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH4 रिएक्ट करेंगे
सो NH4Cl और NaHCO3 विच इज बेकिंग सोडा, सो बेकिंग सोडा इसमें मिलेगा। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज़ माइल्ड, ये थोड़ा जेंटल टाइप का है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। नॉन करेसिव बेस, जब ये मेटल के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसे करोजन से बचाएगा। अगर जब हम इसे हीट करते हैं, जब कुकिंग के समय हम इसे हीट करते हैं तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, 2NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे वहाँ पे Na2CO3 H2O एंड CO2, यहाँ पे CO2 जो है ना, ये जो खाने को है ना फ्लपी बनाता है। फ्लपी जैसे हम ब्रेड में अगर इसे यूज़ करेंगे तो ब्रेड को फ्लपी बनाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। तो अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। एज ए इंग्रेडिएंट, एज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, इनो में जो यूज़ होता है हमारे एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पे ये एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है, उसके अंदर मिला के इसको बनाया जाता है। यूज इज ने फायर एक्सटिंग्यूजर, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्यूजर होता है, उसमें भी यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर किस लिए यूज होता है, ये खाने को जो फ्लपी बनाता है इसके लिए यूज होता है। तो बेकिंग सोडा प्लस टैट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, टैमरिन में पाया जाता है। बेकिंग पाउडर यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ब्रेड एंड केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए ये बेकिंग पाउडर यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑन ड्राई स्लैक लाइन, ये ड्राई स्लैक लाइन पे रिएक्शन करके हमें मिलता है। जैसे हम रिएक्शन में देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड फॉर्म करेगा विच इज ए ब्लीचिंग पाउडर एंड H2O। सो ब्लीचिंग पाउडर एंड H2O एज ए प्रोडक्ट साइड में मिलेगा हमें। सो ब्लीचिंग सफाई के लिए यूज होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके यूजेस। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री। सो ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए लिनन इंडस्ट्री में यूज होता है। और ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। सो पेपर बनाने वाले कंपनियों में भी ब्लीचिंग करने के लिए वुड पल्प को ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल फैक्ट्रीज ये यूज होता है। डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, SMC वाले आते हैं या फिर BMC वाले, सो इन लोग डिसइनफेक्टिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर लेके आते हैं जिससे ये वाटर को डिसइनफेक्ट करते हैं, जर्म फ्री करते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 tan H2O। इसका रिएक्शन देखेंगे पहले, Na2CO3 tan H2O, Na2CO, सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड करेंगे तो इट फॉर्म Na2CO3 tan H2O। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा यूज फॉर ग्लास सोप, ग्लास को साफ करने के लिए, और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए सच एज बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है और वॉशिंग सोडा में देखो यहाँ पे सोडियम होता है। सो सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स जैसे कंपाउंड को बनाने के लिए यहाँ पे हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट एज ए डोमेस्टिक पर्पस, हमारे घरों में भी वॉशिंग सोडा यूज होता है कपड़े धोने के लिए, हम जानते हैं, बराबर। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस, कपड़े हम धोने से पहले उसको भिगोते हैं, सो वाटर जो है वो हार्ड होता है, सो उसके अंदर हम लोग सर्फ एक्सेल डालते हैं या तो वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं हम लोग, सो उसको डाल के उसके अंदर से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। तो इसका फॉर्मेशन देखेंगे ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, CaSO4 2H2 जिप्सम का फॉर्मूला है, जब उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे और वो POP बन जाएगा। सो इट इज़ ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग इट विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, जब ये वाइट पाउडर बन जाएगा POP का, अगर हम फिर से उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो ये जिप्सम में वापस चेंज हो जाएगा। इसका रिएक्शन देखते हैं, CaSO4 2H2 है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। सो जब इसे हम हीट करेंगे, सो CaSO4 हाफ H2O एंड ये यहाँ पे देखो हाफ H2O, ये मॉलिक्यूल हीट के फॉर्म में जब करेंगे हम इसे हीट तो ये निकल जाएगा। इसका यूसेज देखेंगे हम। डॉक्टर यूज टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, डॉक्टर हमारे फ्रैक्चर बोन को सही करने के लिए प्लास्टरिंग करता है, सो वहाँ पे ये यूज होता है। फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेटिव मटेरियल गणेश चतुर्थी पे मूर्तियाँ बनती हैं तो वो भी POP से ही बनती हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, पेंटिंग पर्पस के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे पहले दीवार को स्मूथ बनाया जाता है, तो वहाँ पे पहले POP लगाया जाता है ताकि वो स्मूथ हो जाए। सो मुझे लगता है कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ से आप अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।